मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके बाद इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके यूज़ को डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। जब अपने डेटा को हम लोकल ड्राइव में स्टोर करने की जगह इंटरनेट पर स्टोर करते हैं तो वहाँ पर वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जब हम डेटा को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं तो उसे सिर्फ हम अपने पर्टिकुलर पीसी पर ही ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से हम डेटा को या प्रोग्राम को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी ओपन कर सकते हैं और कहीं भी उसे अपडेट कर सकते हैं। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है। इन सर्विसेज में डेटा स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, इस टाइप की डिफरेंट रिसोर्सेज इंक्लूड इसमें होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यह है कि यूज़र की डिमांड पर कोई भी कंप्यूटिंग सर्विस इंटरनेट के थ्रू यूज़र को प्रोवाइड कराना। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से यूज़र की डिमांड पर कोई भी कंप्यूटिंग सर्विस हो गई, चाहे वो आपकी स्टोरेज हो गई, चाहे वो नेटवर्किंग हो गई, चाहे डेटाबेस मेंटेन करने की बात हो गई, तो वो यूज़र को प्रोवाइड कराया जाता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जब हम डेटा को लोकल पीसी में स्टोर करते हैं तो उसे केवल पीसी के थ्रू ही हम इसे एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को, डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज़ की। जाने अनजाने आजकल हम सभी क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा हो चुके हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से इंटरनेट का ज़माना आ गया, इंटरनेट को लोग यूज़ करते हैं। तो जाने अनजाने हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा फाइल स्टोरेज। अपनी फाइल को रिमोट कंप्यूटर पर स्टोर, मैनेज और शेयर क्लाउड कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, ताकि कभी भी, कहीं भी, किसी भी पर्टिकुलर पीसी पर इसे एक्सेस किया जा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा गूगल ड्राइव होगा। आपने सुना होगा, ये नहीं सुना है तो आप देख सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन सेव मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। उसको वहाँ पर आप कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग अपना मोबाइल चेंज करते हैं और हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं आजकल, उसे गूगल ड्राइव पर सेव कर देते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वहाँ से उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेस्ट एंड डेवलपमेंट। किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की टेस्टिंग, डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। क्लाउड सर्विसेज में यह टेस्ट करने में हेल्प करता है कि आपका पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई इसमें एरर तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। कई बिजनेस कंपनीज हो गई हैं जो आजकल अपने डेटा को आज भी बैकअप मैनुअली स्टोर करते हैं। मीन्स किसी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, पेन ड्राइव में सेव कर दिया, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसके लूज होने के चांसेस होता है। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके, क्लाउड बेस्ड बैकअप का यूज़ करके हम ईजिली अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को कभी भी, कहीं भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लाउड डेटाबेस। हर बिजनेस में एक डेटाबेस की नीड होती है और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बंदा भी रखना पड़ता है जो डेटाबेस को मैनेज कर सके। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड डेटाबेस में सर्विस प्रोवाइडर इसको स्टोर और मैनेज करता है, करने में हेल्प करता है। हालांकि कहीं कहीं इसके चार्जेस भी लेता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटाबेस अलग से मैनेज कर रहे हो और उसके लिए एक मैनेजर रख रहे हो, उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो क्लाउड डेटाबेस का यूज़ करके हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। जो हम कौन मैनेज करेगा? जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो इसको मैनेज करता है और स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लार्ज डेटा स्टोरेज। तो
कभी कभी हमारे पास इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है जिसे ट्रेडिशनल जो हमारी डेटा मैनेजमेंट टूल्स होते हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत बड़े डेटा को भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद बात करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप की। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसको दो चीज़ों के आधार पर, बेस पर हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाएगा क्लाउड सर्विस, उसके बाद बात आती है क्लाउड डेवलपमेंट के बेस पे। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस के बेस पे कितने टाइप के होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग? 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है IaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट आता है SaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बाद बेस्ड ऑन क्लाउड डेवलपमेंट में भी हमारे ये 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है पब्लिक क्लाउड, सेकंड है प्राइवेट क्लाउड और थर्ड है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो आइए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड सर्विस के बेस पे, जो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इस सर्विस पे क्लाउड की कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग पावर और इससे रिलेटेड जितनी भी पावर्स होती हैं वो यूज़र के पास होती हैं। इस सर्विस का यूज़ मेनली बिजनेस में किया जाता है। इस टाइप की सर्विस में आपको सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग के साथ साथ कंप्यूटिंग की भी पावर मिलती है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है। इसमें या तो आप कंप्यूटिंग पावर मिल सकती है या फिर आपको स्टोरेज पावर मिल सकती है। इसमें यूज़र के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है। इस टाइप की सर्विसेज को क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा हैंडल किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इसके एग्जांपल हमारे जीमेल हो गए, रेडिफ मेल हो गए, याहू मेल हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। मींस इसमें पूरी की पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। इसमें कुछ कंट्रोल आपको मिलता है, जैसे कि या तो आप स्टोर कर सकते हैं इसको या तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और बाकी का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा SaaS। इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है जिसका यूज़ किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आप कर सकते हैं। जैसे हमारा गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, इसका यूज़ स्मॉल बिजनेस के लिए किया जाता है। मींस इसमें कोई एक ही फैसिलिटी या कोई एक ही एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने की परमिशन आपको मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन क्लाउड डेवलपमेंट। अब क्लाउड डेवलपमेंट के बेस पे ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। इसके बाद सबसे पहला आ जाता है हमारा पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल होता है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और इसे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर फ्री में रहता है, लेकिन कभी कभी इसके चार्जेस लग जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जहाँ पर हम कोई भी सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें सर्विसेज और नेटवर्क एक प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूज़र अपना डेटा दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करता है। इसमें जो भी शेयरिंग होती है वो नहीं होती है। इसमें यूज़र प्राइवेटली अपने डेटा को स्टोर कर सकता है। इसमें वही पर्सन उसे देख सकता है जिसके पास इसकी ID और पासवर्ड होता है। मीन्स ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है, ये प्राइवेटली रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हमारा गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, जीमेल हो गया, जिसमें हम गूगल ड्राइव में क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जिसे किसी और को शो नहीं कराना है तो हम उसको शो नहीं कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइब्रिड। जो हाइब्रिड होता है वो प्राइवेट और पब्लिक कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें किसी साइट पर कुछ डेटा रजिस्टर्ड यूज़र के लिए प्रोवाइड होता है और कुछ डेटा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टार्टिंग सन 1960 में हुई थी, जो ठीक से काम नहीं कर पाई क्योंकि उस समय इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता था, ना ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि तब उस समय स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं चलते थे। तो लोग नॉर्मली लैपटॉप या PC पर वो लोग यूज़ कर सकते थे जिनको इसकी नॉलेज होती थी। ठीक है, इसके बाद सन 1990 में सेल्सफोर्स नाम की कंपनी ने अपनी वेबसाइट के लोगों को अपनी सर्विस देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब तो गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड पर उतर आएंगी और अपनी सर्विस को प्रोवाइड
करा रहे हैं। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे हम वीडियो शेयर करते हैं और लोग उसको वीडियो को देखते हैं, कोई भी डेटा वहाँ से अवेलेबल होता है। फेसबुक हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो गई जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना ना भूलिए। अगर अभी तक आपने ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।